Students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो मरोड़ी दोलक होता है आपका, उसके दोलन किस तरह होते हैं, उसका आवर्तकाल क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके विषय में चर्चा की थी और उनके लिए जो आपके सूत्र होते हैं उनका डेरिवेशन किया था। आज हम एलसी परपथ जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें एक इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, जुड़े होते हैं, उसके विषय में बात करेंगे कि किस तरह एलसी परपथ में आपके इलेक्ट्रिकल जो ऑक्सीलेशंस होते हैं, दोलन होते हैं, वो किस तरह आपके एक तरीके से हम देख सकते हैं या उनको महसूस कर सकते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। निम्न चित्र में दिखाए अनुसार एक प्रेरण कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है तथा C धारिता के एक संधारित्र से जुड़ी है। यदि किसी क्षण संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q हो तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर VC = Q/C होता है। इसे समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त किया गया है। उसी क्षण प्रेरण कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता VL = -L/di/dt के बराबर होती है, जहाँ di/dt कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। लेकिन हम जानते हैं कि I = -dq/dt, क्योंकि कुंडली में धारा संधारित्र के निरावेशन से प्राप्त होती है, अतः VL = L/dq/dt²। समीकरण 2। अब किरचॉफ के नियम से VC + VL = 0 या Q/C + L dq/dt² = 0 या d2q/dt² + 1/LCQ = 0। इसे समीकरण 3 के द्वारा व्यक्त किया गया है। समीकरण 3 को देखने से स्पष्ट है कि संधारित्र पर आवेश का मान कोणीय आवृत्ति ω0 = 1/√LC से बदलता है। अतः एक प्रकार से संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिवर्तन सरल आवर्त परिवर्तन की तरह होता है। इस परिवर्तन का जो आवर्तकाल होगा वो हम निम्न समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। T = 2π/ω0C बराबर 2π√LC तथा आवृत्ति F = 1/T या = 1/2π√1/LC। अतः हम देखते हैं कि जो आपके एक प्रेरक कुंडली जिसका इंडक्टेंस L और एक संधारित्र जिसकी कैपेसिटी आपकी C है, दोनों को जब समांतर क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और एक बार संधारित्र को Q आवेश तक चार्ज कर दिया जाता है, तो फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया दोनों में के मध्य चलती रहती है और एक तरीके से ये ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि आपके दोलन हो रहे हों। और दोलन की जो प्रकृति है वो आपकी सरल आवर्त होती है। एक निश्चित टाइम के पश्चात एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ये दोलन होते हैं, या ये कहिएगा कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है, जिनके लिए हमने जो सूत्र है वो अभी डेराइव किए हुए हैं। वो जैसे F = 1/T या 1/2π√1/LC तथा जो ω0 है दैट इज गिवन बाय 1/√LC। तो इन दोलनों के बाद हम अब Q के किसी क्षण मान पर विचार करेंगे कि संधारित्र पर किसी क्षण Q का मान क्या होगा। तो अब समीकरण 3 का यदि हम सॉल्यूशन, समीकरण जो 3 है d2q/dt² + 1/LC/Q = 0, ये जो समीकरण 3 है इसकी सहायता से हम किसी क्षण संधारित्र पर Q का मान निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो Q के मान को देगा। तो समीकरण 3 का हल हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। Q = Q0 sin ω0t + φ, जहाँ Q0 T = 0 पर संधारित्र की प्लेटों पर आवेश है तथा अर्थात यदि T = 0 पर Q0
तो समीकरण 4 में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो उस केस में साइन फाई इजकल टू 1 के या फाई इजकल टू पाई ओवर 2 के। अतः समीकरण 4 में फाई इजकल टू पाई ओवर 2 रखने पर क्यू इजकल टू क्यू जीरो साइन ओमेगा जीरो टी प्लस पाई बाई 2 या क्यू इजकल टू क्यू जीरो कॉस ओमेगा जीरो टी, इसे समीकरण 5 के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो हम समीकरण बेसिकली 4 से स्टार्ट किया है, जो किसी क्षण टी पर आपके टी पर संधारित्र पर आवेश के मान को व्यक्त करता है, जहाँ पर टी इजकल टू 0 पर क्यू इजकल टू क्यू जीरो लिया गया है। अब हमने स्टार्ट किया कि मान लीजिए टी इजकल टू 0 पर संधारित्र पर कोई आवेश नहीं था, आपका 0 था, उससे हमने फाई के मान की गणना की। तो इस तरह जो फाइनल इक्वेशन आती है क्यू इजकल टू क्यू जीरो कॉस ओमेगा जीरो टी। तो समीकरण 5 संधारित्र पर समय के साथ आवेश के परिवर्तन को व्यक्त करती है। अब यदि किसी क्षण सर्किट में धारा आई हो तो आई इजकल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी या आई इजकल टू माइनस डी ओवर डी टी क्यू जीरो साइन ओमेगा जीरो टी प्लस फाई के। तो आई इजकल टू माइनस क्यू जीरो ओमेगा जीरो कॉस ओमेगा जीरो टी प्लस फाई के या आई इजकल टू माइनस आई जीरो कॉस ओमेगा जीरो टी प्लस फाई के। यहाँ पर आई जीरो इजकल टू ओमेगा जीरो क्यू जीरो के बराबर लिया गया है। ओमेगा जीरो क्यू जीरो के बराबर। अब यदि फाई इजकल टू पाई बाई 2 हो तो आई इजकल टू आई जीरो साइन ओमेगा जीरो टी के। तो इस प्रकार हमें एलसी परपथ में धारा का मान क्या होगा, एलसी परपथ में किसी क्षण संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होगी, इनके समीकरण हम प्राप्त कर चुके हैं। तो अब एलसी परपत्र के रूप में दोलित्र की ऊर्जा की गणना यदि हम करना चाहें तो उसको निम्न प्रकार कर सकते हैं। संधारित्र को पूर्णतः निरावेश की स्थिति से क्यू आवेश तक प्रदान करने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य उसमें विद्युत स्थैतिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है और इसका मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। यू ई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू क्यू डैश डी क्यू डैश ओवर सी या यू ई इजकल टू 1/2 क्यू स्क्वेयर ओवर सी के। समीकरण 1 बट क्यू इजकल टू क्यू जीरो साइन कॉस ओमेगा जीरो टी। समीकरण 2 अतः यू इजकल टू 1/2 सी क्यू जीरो स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा जीरो टी। इसी प्रकार कुंडली में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संग्रहित ऊर्जा यू इजकल टू 0 टू आई वी एल आई डैश डी टी या वी एल इजकल टू एल डी आई डैश ओवर डी टी। यहाँ पर वी एल का केवल प्रमाण लिया गया है क्योंकि ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए कुंडली पर वी एल की ध्रुवता महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए यू एम जो मैग्नेटिक एनर्जी है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, उसे यू एम से व्यक्त किया गया है। तो यू एम इजकल टू 0 टू आई एल डी आई डैश ओवर डी टी आई डैश डी टी। यू एम इजकल टू या हाफ एल आई स्क्वेयर समीकरण 3, जिससे आई इजकल टू आई जीरो साइन ओमेगा जीरो टी लेने पर यू एम इजकल टू 1/2 एल आई जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा जीरो टी। एलसी प्रपथ की कुल ऊर्जा का मान यू इजकल टू यू ई प्लस यू एम। तो यू इजकल टू 1/2 सी क्यू जीरो स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ एल आई जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा जीरो टी या यू इजकल टू 1/2 सी क्यू जीरो स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ एल ओमेगा जीरो स्क्वेयर क्यू जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा जीरो टी, क्योंकि आई जीरो इजकल टू ओमेगा जीरो क्यू जीरो, जिससे यू इजकल टू 1/2 सी क्यू जीरो स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ हाफ एल इंटू 1/L सी क्यू जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा जीरो टी या यू इजकल टू क्यू जीरो स्क्वेयर बाई 2 सी कॉस स्क्वेयर ओमेगा जीरो टी प्लस साइन स्क्वेयर ओमेगा जीरो टी।
या U इजकल टू क्यू जीरो स्क्वेयर बाई 2c। इस प्रकार हम देखते हैं कि परपथ में कुल ऊर्जा का मान, मतलब चुंबकीय ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा दोनों मिलके हमेशा नियत रहती हैं, वो समय के साथ परिवर्तनशील नहीं होती। यह T=0 पर जो आवेश है और जो संधारित्र की धारिता है उस पर निर्भर करती हैं, वजह इसके कि वो समय के साथ परिवर्तनशील हों। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन से जुड़े हुए कुछ उदाहरण लिए और उनके विषय में चर्चा की। इससे आगे जो टॉपिक होगा उस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िएगा और यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात करिएगा। मैं फ़ोन पर आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।